तो हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा जी हैं जो ऑर्थोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे जानते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो आजकल हमें बैठे-बैठे डेस्क जॉब के कारण हमारी हड्डियों में होने लगी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। और धन्यवाद। सबसे पहले विस्तार चैनल को बहुत-बहुत बधाइयाँ। इतना अच्छा हेल्थ कॉन्क्लेव उन्होंने अरेंज किया और डॉक्टरों को अपनी बात कहने का मौका मिला और बहुत सारे लोगों को शायद इस विस्तार न्यूज़ के इस कॉन्क्लेव का फ़ायदा मिला होगा। तो आपने जो कहा कि आजकल जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर जिसकी चर्चा अभी कॉन्क्लेव में भी हुई थी, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। जिसमें सबसे पहले जो आता है कि हमारी जो लाइफ़ है, वो बहुत सेडेंटरी लाइफ़ हो गई। मोस्टली जो वर्क करते हैं, बैठते हैं अपने एट ए स्ट्रेच 8-9 घंटे बैठने पड़ते हैं वर्क में, चाहे मैं हूँ या कोई ऑफ़िस वर्कर है। तो ऐसे समय में वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने का, एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता। गर्दन अपने सिस्टम सब कोई अब कंप्यूटर में काम करता है। जब कंप्यूटर में काम करता है तो उसकी गर्दन झुकी रहती है। कुर्सी में बैठा उसकी गर्दन उसकी कमर टेढ़ी होती है। या घुटने उसके हमें लंबे समय तक मुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के कारण हमको गर्दन की समस्या, बैक एक और प्रॉब्लम और घुटने की समस्या आम समस्या हो गई है। और बहुत सरल सा उपाय है, आप अपनी दिनचर्या में सबसे पहले सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करें। कुछ नहीं तो कम से कम 5-10 मिनट का वॉक कर लें। आपको फैंसी जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप कुछ पुशअप्स करें, पुलअप्स कर लें, जो कि हर किसी के घर में सुविधा के अनुसार वो कर सकता है। और आप एक अच्छी डाइट लें। आप कोशिश करें कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसमें सारे तत्व जो कि हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, सब वो ज़रूरी है और हमारे इंडियन फूड में सब कुछ होता है। तो उसको सामंजस्य करके, बैलेंस करके वो डाइट लें, तो कभी आपको बीमार नहीं होंगे। एज़ सर मैंने आपसे डिस्कस किया कि मोस्टली लोगों की आजकल कंप्यूटर जॉब है, डेस्क जॉब है और 8 टू 9 आवर्स वो अपने सिस्टम पे डेस्क पे ही बैठे रहते हैं। तो लोगों को शोल्डर में हम्प की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। तो उसके लिए वो क्या करें कि उनके धीरे-धीरे वो हम्प चले जाएँ? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जाने से रोकें, जाने के बाद नहीं करें। तो जिनको हो चुके हैं वो सबसे पहले भी कि अपने मसल को बेसिकली सब ये मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है। मसल अगर अपने शोल्डर जो ड्रूप हो रहे हैं, हमारी शोल्डर की जो मसल्स हैं, ट्रेपेजियस मसल्स और शोल्डर की मसल्स हैं, कहीं न कहीं वो वीक हो रही हैं क्योंकि हम उसको यूज़ प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जो डेस्क में काम करता है उनसे यही एक सजेशन है कि आप जभी भी आप दिन की शुरुआत करें मसल स्ट्रेचिंग से करें, मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज से करें। बहुत सिंपल से एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं जो कि आजकल यूट्यूब में भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, या अपने डॉक्टर की या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से वो एक्सरसाइज करें। और लंबे समय तक अब जब आपको 8 टू 9 आवर्स बैठने की ज़रूरत है, आप बीच में समय निकाल के लिए थोड़ी देर के लिए ज़रूर उठें, स्ट्रेचिंग करें, अपनी बॉडी कुछ नहीं तो अपने पंजे को चलाते जाएँ और अब अंगड़ाइयाँ ले लें। अंगड़ाइयाँ लेना भी एक प्रकार का स्ट्रेचिंग है और अपने शोल्डर को थोड़ा-सा ऊपर करके नीचे करें, जिस प्रकार से आपकी जो मसल्स हैं, वो एक्टिव रहेंगे क्योंकि लंबे समय तक मसल अगर काम नहीं करती, तो वो इनएक्टिव हो जाती हैं और उसमें बहुत ही जल्दी क्षय चालू हो जाता है। क्या चेयर्स पे बैठे-बैठे भी डेस्क जॉब वाले लोग कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाए वर्क आवर्स के बीच में ही? जी, कुछ नहीं तो आप बस चेयर से बैठ के उठिए और खड़े होइए और बैठ जाइए, खड़े होइए, बैठिए और बैठे-बैठे अपने पंजे को चलाते जाइए क्योंकि पंजा कहा जाता है कि हमारी जो पिंडलियों की मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, वो सेकंड हार्ट बोलते हैं, दूसरा हृदय है। तो जब अपने पंजे को चलाएँगे तो आपकी जो पिंडलियों की मसल्स हैं, वो एक्टिव होंगी और खून का जो प्रभाव है हार्ट की तरफ जाएगा। और इस प्रकार से उठना-बैठना, पंजे को चलाना, अंगड़ाइयाँ लेना, हाथ को स्ट्रेच करना, ये बैठे-बैठे ही आप कर सकते हैं या फिर इन बिटवीन थोड़ा-सा आप टहल लें कमरे में। तो इस प्रकार से आपका शरीर इनएक्टिव नहीं रहेगा। दूसरा, लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं तो एक और समस्या होती है जिसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारी जो पैर की जो वेन्स होती हैं उसमें खून का थक्का जम जाता है, वो भी एक घातक जानलेवा भी हो सकता है। तो इससे बचने का तरीका है आप पानी अच्छा पिएँ, पानी की हाइड्रेशन अच्छा रखें और अपने काफ को, पंजे को चलाते जाएँ, जिससे कि आपकी जो समस्या डीवीटी की समस्या है वो नहीं होगी। वुमेन्स में आफ्टर 30 या आफ्टर 25-35 बोलते हैं कि बोन्स जो हैं वो वीक होने लग जाती हैं, उन्हें प्रॉब्लम होने लग जाती है। कभी कमर में दर्द होने लगता है, कभी जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इस पे क्या उन्हें महिलाओं को पहले से ही ध्यान देना चाहिए कि उनको इस बीमारी या इस समस्या का सामना ना करना पड़े? देखिए, महिलाओं के इंडियन एक ट्रेडिशन होता है, महिलाओं को पूरा घर का काम करना पड़ता है, अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, खुद के लिए और खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाती। तो मेरा एक निवेदन है सारी महिलाओं को, क्योंकि उन्हीं से के कारण हमारा घर और देश चल रहा है। तो अपने लिए समय निकाल के कुछ थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ के लिए समय निकालें। एक डाइट अपनी अच्छी रखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बचा-कुचा खाना खा रही हैं, अपनी डाइट में, क्योंकि आप जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, अपने परिवार को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आपने कहा कि महिलाओं में समस्या, यस, क्योंकि मेनोपॉज़ के बाद, रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में जो हार्मोन का बैलेंस है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा जभी भी कम होती है तो कैल्शियम का घनत्व मात्रा कम होने लगती है और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और हड्डियाँ भुरभुरी होने लगती हैं। कमर का दर्द, छोटी सी चोट लगने से, गिरने से वो फ्रैक्चर होना एक आम समस्या है। इससे बचने का एक ही उपाय है, आप एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट पे ध्यान दें।
बोला जाता है कि अपने बोन्स को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वो चाहे फिर बच्चे हों या बड़े हों। तो हम अपनी बोन्स को मजबूत रखने के लिए हम अपनी डाइट में ऐसा क्या शामिल करें कि हमारी बोन्स मजबूत रहें और हमें प्रॉब्लम ना हो? सबसे पहले अधिक मात्रा में कैल्शियम लेना लॉजिक नहीं है। एक कैल्शियम की एक नियत मात्रा होनी चाहिए, शरीर में उतना रहना चाहिए। अगर हम आपको उस कैल्शियम को लेना है तो सबसे सरल उपाय है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें आप फ्रूट ज़रूर शामिल करें। जो भी सीज़नल फ्रूट हो सकते हैं वो आप ज़रूर शामिल करें। सब्जियां खाएं ज़रूर से, और हम पनीर या दूध दही का कुछ थोड़ा सेवन मात्र ज़रूर करें। तो ये सब चीज़ों में इतना हमको कैल्शियम मिल जाता है जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आपको बाहर से टैबलेट लेने की, सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, धूप में ज़रूर से आप जाएँ। थोड़ा-सा कोशिश करें कि सुबह 9, 10, 11 बजे की धूप में आप कुछ स्लीवलेस पहन के जाएँ। क्योंकि शरीर अगर फुल शर्ट में आप अपने शरीर को कवर्ड करके जाते हैं तो उस जो धूप की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाएंगी। तो थोड़ा-सा स्लीवलेस पहन के बाहर शरीर में अपने धूप में थोड़ा-सा ट्रैवल करेंगे, आप थोड़ा-सा वॉक करेंगे, तो शरीर में जितना विटामिन डी की मात्रा चाहिए वो अपने शरीर खुद निर्माण कर लेगा। और विटामिन डी की समस्या, कमी की समस्या बहुत कॉमन समस्या है, और जिनको अगर जाँच में कमी आती है तो सप्लीमेंट ज़रूर ले लें, क्योंकि विटामिन डी 3 बहुत ही एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन से लेके मांसपेशी को लेके हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत-बहुत आवश्यक है। हमारे बोन्स मजबूत हैं या नहीं, क्या इसके लिए कोई टेस्ट भी होते हैं? या हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगी हैं? तो हम इसके लिए कैसे, हमें बॉडी इंडिकेट कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले मेडिकल टेस्ट से जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बॉडी बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, इंडिकेटर। हमारे हर शरीर में हमारे इंडिकेटर्स लगे होते हैं, वो इंडिकेट ज़रूर करते हैं। बिफोर वो सिस्टम कोलैप्स हो, एक इंडिकेशन ज़रूर आता है। तो आपकी अगर शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो सबसे पहले आपको समस्या होगी, कमर दर्द की समस्या होगी। आपको थोड़े से जोड़ों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, चलने फिरने में जल्दी थकान लगने लगेगी, मांसपेशियाँ भी आपकी वीक होने लगेंगी। और अगर मैं मेडिकल टेस्ट की बात करूँ तो एक डेक्सा स्कैन होता है। डेक्सा स्कैन से हमारे हड्डियों का घनत्व पता चलता है। अगर हड्डियाँ हमारी भुरभुरी हैं तो उसको हमका उस पता उस डेक्सा स्कैन के माध्यम से चल जाता है। क्या हमें हर साल टेक्सा स्कैन कराना चाहिए अपनी हड्डियों की मजबूती चेक करने के लिए, या इसका कोई एक टाइम लिमिट पीरियड है? तो मोस्टली डेक्सा स्कैन जो एडवाइस किया जाता है, जैसे मेनोपॉज अगर किसी लेडी को हुआ है तो मेनोपॉज के तुरंत बाद उसको करा के रख ले, और एवरी 3 to 4 ईयर्स में करा लेना चाहिए, जिससे भी हमको पता चलेगा। अगर हमारा को जो डेक्सा स्कैन में अगर ऑस्टियोपोरोसिस का पता चलता है या हड्डियों का घनत्व कम हो गया है, तो उसके भी ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट ले, ट्रीटमेंट के 4 to 5 ईयर्स के बाद फिर से रिपीट करा ले, जो कॉमन प्रोटोकॉल कहता है। जो भी लोग डेस्क जॉब कर रहे हैं वो मोस्टली बैठे ही रहते हैं, तो उनके हिप्स में, मतलब जो ये हमारा पोर्शन है, ये लेग्स में, थाइज़ में, इनमें फैट की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है और मसल्स की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो डेस्क जॉब कर रहे हैं कि वो जिससे फिट रह सकें? जैसे कि अभी मैंने बताया, डेस्क जॉब लंबे समय तक आप कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है सवेरे अपने शरीर के लिए समय निकालना ज़रूरी है। आप चेयर में बैठे बैठे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उठना बैठना, थोड़ा सा टहलना, लेकिन सवेरे आधे घंटे समय वॉक के लिए दीजिए। कुछ नहीं तो उठक बैठक करिए, स्क्वाट बोलते हैं जिसको, स्क्वाट कीजिए। आप घर में एक रॉड लगा के रख लीजिए, उसमें लटक जाइए, बस आप कुछ मत कीजिए, बॉडी वेट से लटक जाइए। इतना ही करेंगे तो सफिशिएंट है। दूसरा, आपको वेट ले सकते हैं तो वेट लीजिए, नहीं तो घर में पानी की बोतल लेके अपने हाथों को चलाइए, क्योंकि मसल और हड्डी दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों एक यूनिट है। अगर आपकी मसल स्वस्थ हैं तो हड्डी स्वस्थ है, हड्डी स्वस्थ है तो मसल स्वस्थ है। तो मसल को एक्टिव करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको विस्तार न्यूज़ का ये हेल्थ कॉन्क्लेव कैसा लगा? बहुत ही अच्छा एक पहल थी विस्तार न्यूज़ की, और बहुत सारे जो दर्शक आए उनको भी फ़ायदा हुआ, डॉक्टरों को अपनी बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रखने का मौका मिला। तो एक टू वे कम्युनिकेशन था। पहली बार हमने ऐसा आयोजन देखा जब दर्शक भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये एक परंपरा, बहुत अच्छी परंपरा ज्ञानंद जी ने बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि एक विस्तार न्यूज़ का बहुत बहुत आगे बढ़े और एक बहुत बड़ा स्थान बना छत्तीसगढ़ में।